नमस्कार एंड वेलकम टू जिल्स। दोस्तों, धोखेबाज मालदीव की खबर जानने से पहले आप इस ऐतिहासिक तस्वीर को देखिए। एस जयशंकर जी को एक बार फिर से विदेश मंत्री बनाया गया है। मैं ये दिल से कह सकता हूं कि मेरे साथ साथ आप में से ज्यादातर लोग विदेश मंत्री जी के डाई हार्ड फैन होंगे और उनका ये ट्वीट आज आप सभी का दिन बना देगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जयशंकर जी ने अपने ट्वीट में वासुदेव कुटुंबकम का जिक्र किया है। इस शब्द से चीन को काफी दिक्कत होती है। जयशंकर जी और गडकरी जी, ये दोनों मंत्री ऐसे हैं जो सचमुच में अपने अपने मंत्रालय को डिजर्व करते हैं। इस पर हमने आप सभी को एक विस्तार से वीडियो भी बनाकर बताया था। एस जयशंकर एक मंजे हुए डिप्लोमेट रहे हैं और पिछले 5 सालों में जियोपॉलिटिक्स में जितनी चुनौतियां आई हैं और जिस तरह से भारत उनमें शामिल रहा, शायद उतनी चुनौतियों से एस जयशंकर ही जूझ सकते थे। यूक्रेन युद्ध में चाहे रूस की आलोचना नहीं करना हो या फिर अमेरिकी प्रेशर को पूरी तरह से खारिज करते हुए रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना हो, जयशंकर ने हर पश्चिमी दबाव का आक्रामक अंदाज में मुकाबला किया। डॉक्टर जयशंकर ने अपनी काबिलियत से पश्चिमी देशों को बता दिया कि तुम लोग चाहे तो सूरज पश्चिम से उगा लो, लेकिन भारत रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब जरा इस दूसरी तस्वीर को देखिए। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बाद अब उनके भाई नवाज शरीफ ने भी पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई। चुनाव में आपकी पार्टी की सफलता आपके नेतृत्व में लोगों का भरोसा दिखाती है। नवाज शरीफ ने आगे लिखा, आइए हम नफरत की जगह उम्मीद लाएं और इस मौके पर दक्षिण एशिया में 2 अरब यानी कि 200 करोड़ लोगों की किस्मत को बदलें। पीएम मोदी ने नवाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि सबसे पहले हमारे लोगों की सिक्योरिटी जरूरी है, तब होगी असली शांति। मैं नवाज शरीफ से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त आपकी सरकार है, तो भारत में बम धमाके करने वाले आतंकवादियों को जेल में क्यों नहीं डाल रहे, उन्हें वापस भारत को क्यों नहीं सौंप रहे। और दूसरी बात, 200 करोड़ लोगों की किस्मत तभी बदलेगी जब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले रुकेंगे। आपको बधाई देने की याद तभी क्यों आई जब आतंकी हमला हो गया, और इस हमले के बारे में आपने ट्वीट में एक भी शब्द नहीं लिखा। ऐसा क्यों? आपने कारगिल में 25 साल बाद अपनी गलतियों को माना, लेकिन अगर आप लोग समय रहते माफी मांगकर अपनी गलतियों को सुधार करेंगे तभी रिश्तों को अच्छा बना सकेंगे। बाकी दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या पाकिस्तान पर भरोसा करना सही होगा या नहीं। अब आइए दोस्तों, जरा मुइजू की बात कर लेते हैं। वीडियो में आगे बताएंगे कि मुइजू ने भारत को कैसे धोखा दिया, लेकिन सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनकी गजब की डिप्लोमेसी देखने को मिली और उन्होंने जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत किया, उससे संकेत मिलता है कि भारत चाइना मैन मोहम्मद मुइजू का हृदय परिवर्तन करना चाहता है। दरअसल राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के लिए आयोजित रात्रि भोज में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे समेत तमाम विदेशी मेहमान शामिल हुए थे। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नरेंद्र मोदी और मोहम्मद मुइजू अगल बगल बैठे हुए थे और दोनों ही नेता काफी हंसमुख तरीके से बातचीत कर रहे थे। इससे पता लग रहा था कि मुइजू को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया ताकि भारत में मालदीव के प्रति एक बार फिर से सकारात्मक छवि डेवलप हो सके और उसे भारतीय टूरिस्ट का लाभ हो। लक्षद्वीप में मोदी के एक तस्वीर ने मालदीव टूरिज्म की खटिया खड़ी कर दी थी, लेकिन अब मोदी ने मुइजू को अपने पास बिठाकर उसके टूरिज्म में बाहर लाने की कोशिश की है। मोदी की ये रात्रि भोज वाली तस्वीर मालदीव टूरिज्म के लिए संजीवनी साबित होगी। वहीं कर्ज में फंसे मालदीव के लिए भारत ने हाल ही में कुछ राहत दी थी, लेकिन अब मोदी की ये तस्वीर उसे असली राहत पहुंचाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच मोहम्मद मुइजू से मुलाकात की थी। नई दिल्ली में मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से मुलाकात कर प्रसन्न हूँ। भारत और मालदीव के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूँ। अब आइए जरा जान लेते हैं कि आखिर मुइजू भारत को धोखा कैसे दे रहे हैं। देखिए, पिछले 17 नवंबर को मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद चाइना मैन कहे जाने वाले मोहम्मद मुइजू ने सबसे पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव छोड़ने पर विवश किया। इसके बाद भारत से गिफ्ट में मिले हेलीकॉप्टरों और विमानों के उड़ान पर पाबंदी लगाई, हाइड्रोग्राफी समझौते को खत्म किया। ये तो एक पुरानी बात हो गई, लेकिन पीएम मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा घोंपा है।
जिस समय मोइजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बैठे थे, ठीक उसी वक्त मालदीव में भारत विरोधी साजिश रची जा रही थी। उनकी अनुपस्थिति में मालदीव की सरकार ने भारत के साथ पिछले प्रशासन के तहत किए गए 4 समझौतों की जांच करने का फैसला लिया और इसके लिए कमेटी बना दी गई। चीन प्रेमी मोइजू सरकार का कहना है कि पिछली सरकार और भारत के द्वारा किए गए ये समझौते मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। स्क्रीन पर आप इनमें से कुछ समझौतों को देख सकते हैं। निश्चित तौर पर यह जो जांच करने का आदेश दिया गया है, ये मोइजू के ऑर्डर के बिना तो हो नहीं सकता। मोइजू अपने कार्यकाल में संप्रभुता और स्वतंत्रता के नाम पर सबसे बड़े सहयोगी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। मतलब एक तरफ मोइजू मोदी के बगल में बैठकर खाना खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसने भारत के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दे दिया। इस तरह की धोखेबाजी चीन और पाकिस्तान जैसे देश करते हैं, इसलिए भारत ने उन्हें शपथ ग्रहण में आमंत्रित ही नहीं किया था। मोइजू की इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। क्या चाइना मैन मोइजू को मोदी ने अपने बगल में बिठाकर बड़ी गलती कर दी? क्या उसे भी चीन पाकिस्तान की तरह ट्रीटमेंट देना जरूरी है? मैं आप सभी की राय जानना चाहता हूं। अब आप जरा इस अगली तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर एक ऐतिहासिक रिश्ते की कहानी बता रहा है। 10 जून को नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने शेख हसीना को गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया। इससे पहले शेख हसीना ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात की थी। गांधी परिवार और शेख हसीना के परिवार का रिश्ता लगभग 5 दशकों से है। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, उनका इंदिरा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध था। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष के दौरान इंदिरा गांधी ने मुजीबुर रहमान का भरपूर साथ दिया और अंत में रूस की मदद से पश्चिमी देशों के खिलाफ जाकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। लेकिन बांग्लादेश की आज़ादी के 4 साल बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। इस दौरान शेख हसीना के परिवार के 18 लोग मार डाले गए। पूरा परिवार तबाह हो गया। मरने वालों में शेख हसीना का 10 साल का भाई भी था। एक बार शेख हसीना ने अपनी दुखद कहानी साझा करते हुए बताया था कि जिस दिन यह हादसा हुआ, उनके पिता, माँ, 3 भाई, 2 नई नवेली भाभियां, चाचा और अन्य रिश्तेदार जो भी उन्हें सिर्फ 15 दिन पहले एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे, वो सब मारे गए। शेख हसीना ने कहा कि ऐसे बुरे वक्त में इंदिरा गांधी ने उनकी बहुत मदद की थी। उन्होंने मेरे पति को नौकरी दिलाई, हमें रहने के लिए सुरक्षित घर दिलवाया। मैं ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद शेख हसीना और उनका परिवार भयंकर संकट में था। उस समय इंदिरा गांधी ने शेख हसीना और उनकी बहन को राजनीतिक शरण दी और दिल्ली के पंडारा रोड में 6 सालों तक उन्हें सुरक्षित रखा। इंदिरा गांधी ने शेख हसीना के पति को नौकरी और रहने के लिए सुरक्षित घर दिलवाया। 1981 में शेख हसीना बांग्लादेश लौट गई। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात ने एक बार फिर दोनों परिवारों के बीच ऐतिहासिक रिश्तों को ताज़ा कर दिया और भारत बांग्लादेश के रिश्तों में एक नई मजबूती लाई। इसी बीच एक डराने वाली खबर यह आ रही है कि अफ्रीकी देश मलावी के उपराष्ट्रपति को ले जा रहा सैन्य विमान 10 जून को लापता हो गया। मलावी सरकार ने बताया कि यह विमान सुबह रडार से गायब हो गया था। उपराष्ट्रपति के साथ विमान में कुल 10 लोग सवार थे। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने तक विमान से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है और उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारत ने मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया के ब्रिक्स में शामिल होने का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2.0 की अनुपस्थिति में रूस में आयोजित ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक को वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। गाजा से एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम प्रस्तावित कर दिया है। अमेरिका के प्रस्ताव को इजराइल ने स्वीकार किया और हमास ने भी समर्थन जताया। प्रस्ताव में स्थायी युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की शर्तें शामिल हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए आप हमें समर्थन जरूर करें। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।